टू माय चैनल। ये वीडियो उनके लिए होने वाली है जो यूपीएससी के साथ साथ प्लान भी देखते हैं, सोचते हैं कि यूपीएससी में हमारा सिलेक्शन होने से पहले हमारे पास एक जॉब हो, जॉब सिक्योरिटी हो, हमारा फ्यूचर ठीक हो, स्टेबलाइज हो। बाई चांस हम यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाए तो क्या हम दूसरी जॉब भी साथ साथ में ले सकते हैं। ये ग्रेजुएशन वाले बंदों के लिए है, IBACIO, क्योंकि यूपीएससी में ग्रेजुएशन होना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं ग्रेजुएशन से रिलेटेड पोस्ट ही लाया हूं जो मिलते जुलते सिलेबस की हो, जो आपको लगे कि आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। उसी मैं वीडियो बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस, वैकेंसी, सैलरी कितनी है, इसकी क्या ग्रेड पे है। ग्रेड बी की ये जॉब है, जो यूपीएससी की जॉब होती है ग्रेड ए की होती है, उससे एक ही ग्रेड नीचे है। तो इसका सैलरी पे भी अच्छा है और आपकी फ्यूचर स्टेबिलिटी भी अच्छी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 19 जुलाई 2025 है। एक मिनट, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2025 है। एग्जाम फीस की लास्ट डेट भी 10 अगस्त 2025 है। ये एडमिट कार्ड एग्जाम वगैरह आपके आएंगे। एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस ₹650, फॉर SC ST ₹550, फॉर ऑल फीमेल ₹550। यानी इसमें आपकी SC ST और फीमेल सबकी फीस एप्लीकेबल है, ठीक है। मिनिमम एज है इसमें 18 से 27 साल, 27 ईयर्स तक है। और SC ST OBC को जो एज रिलैक्सेशन है वो इसमें अवेलेबल है। IBACIO प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन फॉर ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट पोजीशन एज पर देयर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जो आपकी जो पोस्ट है वो 3717 है। बैचलर डिग्री ऑफ एनी स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप किसी भी स्कूल से ग्रेजुएटेड हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हो। जैसे मैंने, आप मान लो आप DU से हो, SOL से हो, IGNOU से हो, या कहीं से भी हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसे भर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें बताने वाला हूं आपका पैटर्न क्या है इस एग्जाम का। ये एग्जाम जो होता है टायर 1, टायर 2 और टायर 3, यानी आपका एक तरीके से ऑब्जेक्टिव प्लस मेंस टाइप प्लस इंटरव्यू, ठीक है। जो आपका टायर 1 है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। टायर 1 के टोटल मार्क्स भी 100 है, क्वेश्चन भी 100 है, टोटल मार्क्स भी 100 है, ठीक है। और जो आपके टायर 2 के टोटल मार्क्स है वो 50 है। और टाइप ऑफ क्वेश्चन, टायर 1 ऑब्जेक्टिव MCQs है, टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एस्से कंप्रीहेंशन है, ठीक है। और सब्जेक्टेड कवर टायर 1 करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, रीजनिंग, नंबर एप्टीट्यूड और इंग्लिश। क्यों बता रहा हूं मैं, उससे रिलेटेड है। जो आप करंट अफेयर है वो आप यूपीएससी के लिए भी पढ़ते हैं, ठीक है। जनरल स्टडीज तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, GS को, ठीक है। रीजनिंग और नंबर एप्टीट्यूड ये आप CSET के लिए पढ़ते हैं। रीडिंग कंप्रीहेंशन भी आप CSET में पढ़ते हैं। तो इसलिए इसका जो सिलेबस है वो यूपीएससी से मिलता जुलता है, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूं कैसे। सब्जेक्ट जो टायर 2 में करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, रीजनिंग, नंबर एप्टीट्यूड, ठीक है। टायर 2 में एस्से राइटिंग, इंग्लिश कंप्रीहेंशन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। जो आपकी एस्से राइटिंग है वो आपका यूपीएससी मेंस में परमानेंट वाला है। एस्से आपका एस्से का पेपर होना ही होना है, तो इसलिए आप उसके लिए पहले से तैयार होते हैं। आप इसमें क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। इंग्लिश कंप्रीहेंशन आप CSET में देते हैं, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप सबको पता है इंग्लिश कंपैरिजन में CSET में, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। नेगेटिव है 1/4 जो आपकी होती है। सिलेक्शन प्रोसेस, टायर 1 ऑब्जेक्टिव टेस्ट, टायर 2 डिस्क्रिप्टिव, टायर 3 इंटरव्यू, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये आगे इसका प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोड्यूसर IBACIO कंसिस्ट ऑफ द की स्टेज। फर्स्ट स्टेज टायर 1, ये सब मैं आपको बता चुका हूं। अब हम आते हैं द मूव फॉरवर्ड कैंडिडेट मस्ट स्कोर एटलीस्ट 33% मार्क्स इन टायर 2। आपको 33% मार्क्स टायर 2 में कंपलसरी है, 33 कंपलसरी है, आपको वो स्कोर करने पड़ेंगे अगर जो आपको टायर 3 में जाना है। टायर 1 कट ऑफ बेस्ड है, टायर 2 में 33% मिनिमम आपको स्कोर करने पड़ेंगे अगर आपको टायर 3 का इंटरव्यू देना है, ठीक है।
The final stage is the interview tier 3, where shortlisted candidates are assessed on their personality and suitable for the role. Final selection is based on combined performance of all three tier. जैसे आपका यूपीएससी में प्री के नंबर नहीं जुड़ते, इसमें आपके फर्स्ट के नंबर जुड़ते हैं, सेकंड के भी और थर्ड के भी। उसमें आपके केवल मेंस और इंटरव्यू जुड़ता है, इसमें आपका तीनों जुड़ता है। ठीक है। फेज 1 ऑब्जेक्टिव टाइप है, रिटर्न एग्जाम। टायर 2 फेज 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर है, फेज 3 इंटरव्यू है। ठीक है। अब हम आते हैं आपका इसकी जो वेटेज है, क्या कौन कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आते हैं, जनरल स्टडीज से 20 क्वेश्चन आते हैं, ए टू जेड इन्वॉल्व है। नंबर एप्टीट्यूड से 20 आते हैं, रीजनिंग और लॉजिकल से, और इंग्लिश लैंग्वेज से। इंग्लिश लैंग्वेज से यानी आपका फिलअप वगैरह ये सब कुछ होता है, जो ये थोड़ा आपका जो है एक्स्ट्रा होगा सीसैट और यूपीएससी से, ये वाला पोर्शन। वरना ये पोर्शन आपका सेम है जो आप सीसैट में भी कवर करते हैं, जीएस फर्स्ट प्रीलिम्स में भी कवर करते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 2 पे। ठीक है। टायर 2 है आपका सेक्शन, एसे राइटिंग 20, इंग्लिश कंप्रीहेंशन 10, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, करंट अफेयर, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इशू। ये आपका सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमी ये सब आपका जीएस 2 है, जो जीएस 2 के मेंस में आता है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं आपको। तो एक तरीके से आप देखा जाए बिल्कुल मिलता जुलता सिलेबस है। अगर जो आप चाहें तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जो आप ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है। ये 20 हो गया, टोटल 50 नंबर का होता है, ये टोटल 100 नंबर का होता है। ठीक है। 60 मिनट आपको इसमें मिलते हैं, 60 मिनट ही आपको इसमें मिलते हैं। ठीक। ये आता है टायर 3 जो है हमारा इंटरव्यू फेस टू फेस, 100 मार्क्स का होता है। पर्सनैलिटी टेस्ट, कम्युनिकेशन, सब्जेक्ट नॉलेज, ये जो आपका नॉर्मल हमारा यूपीएससी में 250 का होता है, यहाँ पे 100 का दिया हुआ है। ठीक है। ये वही पैटर्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही सेम पैटर्न है आपका। ठीक है। अब हम आते हैं आपके सिलेबस पर। जो आपका रीजनिंग का सिलेबस है वो सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, ब्रडेशन, पजल, इनइक्वालिटीज, इनपुट, कोडिंग, डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंट ऑर्डर, अल्फाबेटिकल डिस्टेंस, वर्बल एंड नॉन वर्बल, रीजनिंग, चार्ट्स, पैटर्न क्लासिफिकेशन, चार्ज, पजल, इमेज एनालिसिस, लॉजिक। जो नीचे का सिलेबस है बस यही अलग है, वरना सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, पजल, ये आप कोडिंग, डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी वाली ये आप मेरे को जितना पता है सीसेट में भी करते हो, बहुत करते हो। ठीक है। अब लैंग्वेज में क्या आता है, रीडिंग कंप्रीहेंशन, ये आप करते ही करते हो, ये तो आता ही आता है। अब इससे जो नीचे है क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, वॉइस, ये आपका अलग है जो मैंने अभी आपको बताया था। केवल यही आपका प्लस है जो आप सीसेट और प्री में नहीं करते हो। हाँ, लेकिन अगर जो यूपी पीसीएस या कोई भी पीसीएस वाले वो इन्हें भी करते हैं, वो इन्हें भी करते हैं क्योंकि उनके सीसेट में आते हैं ये। ठीक है। अब चलते हैं आगे। जनरल एप्टीट्यूड का नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, वही है जो मैथ का मिक्सचर, एलिगेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, प्रोबेबिलिटी, प्रीमेनेशन, कॉम्बिनेशन, एनालिटिक, ज्योमेट्री, रियल एनालिसिस, स्टैटिक, डायनामिक, ये सारे आपका सी सेट का पोर्शन है। सारा सी सेट वाला पोर्शन ही इसमें पूछा हुआ है, तो इससे रिलेटेड है आपका ये पेपर। ठीक है। अब हम आते हैं जनरल में, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके। ठीक है। इंटरनेशनल नेशन अवेयरनेस, आईआर, कंट्रीज, करेंसीज, कैपिटल, बुक एंड ऑथर्स, ये बुक ऑथर अवार्ड, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप ये पढ़ते हैं, आप एनवायरमेंट में सारे इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम, इंपोर्टेंट डेट्स, इवेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, पूरा जीएस का सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है सेम। तो अब आप यूं देखो कितना सिलेबस अलाइक है यूपीएससी से, इसका कितना आप इसे डिटेल में जानते हो, और कितनी आप थोड़ी सी मेहनत से आप चाहे तो प्लान भी अपना सिक्योर कर सकते हो। ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। जो जनरल साइंस है आपकी, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम। ऐसे में सिक्योरिटी थ्रेट ऑफ इंडिया, कल्चर डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री, इमरजेंसी ट्रेन, मिसलेनियस, मिसलेनियस में आपका सब ऐड हो जाता है। सेम आपका मेंस के पॉइंट है यूपीएससी के, सेम आपके यूपीएससी मेंस के टॉपिक है ये भी। ठीक है। अब हम आते हैं इसके ग्रेड पेपर, इसकी सैलरी कितनी होती है। जो आईबीएसीआईओ सैलरी स्ट्रक्चर 2025, द ग्रेड पे ऑफ आईबीएसीआईओ एग्जीक्यूटिव इज ₹4600,
4,600। द इन हैंड सैलरी ऑफ IBACI रेंज फ्रॉम ₹80,375 टू 90,257 डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन ऑफ पोस्टिंग, कि वो पोस्टेड कहाँ है, उनकी लोकेशन कहाँ है, जैसे दिल्ली में अलग हो या आपका जम्मू एंड कश्मीर में वो बंदा हो या वो उनकी अलग हो, ठीक है। Besides the pay scale, the appointed candidate will also be granted various allowance and benefits। अलाउंस एंड बेनिफिट यानी वेरियस आपको खर्चे के लिए होते हैं, जो कुछ इस टाइप के जो आपके पे आउट में होते हैं, पे लोड में बोल दो, पे आउट्स में बोल दो, पे आउट जो आपका होता है, ठीक है वो। ठीक, उम्मीद है आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई होगी। अगर जो आप टारगेट करना चाहें प्लान बी को यूपीएससी के लिए तो अच्छा है, बल्कि मैं यूं बोलूंगा एसएससी या एमटीएस या सीएचएसएल वगैरह सब कुछ जो है या पीसीएस, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जॉब है। और इस 3,717 पोस्ट, 3,717 पोस्ट कम नहीं होती, अगर जो आप देखें तो कम नहीं होती। फीस स्ट्रक्चर वगैरह मैंने आपको सब कुछ बता दिया, मैं रिपीट कर देता हूं फिर से फीस स्ट्रक्चर एक बार और क्या क्या है, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फीस स्ट्रक्चर 650, 550, 550, यानी कि सबके लिए एक समान है, बस 100 रुपए का फर्क है। सबको फीस स्ट्रक्चर सेम देना होगा, सब कुछ सेम है, सब कुछ इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम रह गई हो, दिक्कत रह गई हो, आप कमेंट कर देना, मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा। अगर जो इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाना, मैं इसकी पीडीएफ वहां पर डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।